पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर बसा पाली शहर राजस्थान का औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। पाली शहर में रंगाई, छपाई और सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रमुख है। ये यहाँ के लोगों का रोजगार का मुख्य केंद्र है। कपड़ा व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध पाली से तैयार कपड़ा पूरे देश में जाना जाता है। राजस्थान का पाली जिला पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला, उत्तर में नागौर, पश्चिम में जालोर से लगा हुआ है। पाली जिला इतिहास से भरा पड़ा है, जिसने सदियों से कई आक्रमण झेले हैं और पुनः निर्माण को देखा है, जहां विविध आबादी रहती है। अरावली पर्वतमाला से सटे और प्रमुख जिलों के पास पाली की रणनीति की स्थिति राजस्थान के भूगोल इतिहास में इसके महत्व को बढ़ाती है। पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पाली क्षेत्र के जटिल सामाजिक ताने बाने को दर्शाता है, जिसमें जनसंख्या की संरचना में सीरवी, विश्नोई, राजपूत, जाट और अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं। ग्रामीण शहरी वितरण और जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उपस्थिति मतदाताओं की विभिन्न रुचियों और पृष्ठभूमि को रेखांकित करता है। मारवाड़ की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच रस्साकसी देखी गई है, जिसमें दशकों से वर्चस्व बदलाव होता रहा है। पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र पाली और जोधपुर दोनों जिलों में फैले हुए हैं, जो इसके व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करते हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। निर्दलीय पार्टी के जनरल अजीत सिंह पाली के पहले सांसद बने थे। 8 विधानसभा वाली पाली लोकसभा सीट इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। पाली लोकसभा क्षेत्र में बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसिया, बाली, पाली, सुमेरपुर, सोजत और मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पाली संसदीय क्षेत्र में 17,89,415 मतदाता हैं। इनमें सर्वाधिक मतदाता जाट जाति के हैं। इनकी संख्या करीब 3.5 लाख मानी जाती है। वहीं करीब 2.5 लाख सीरवी, 1.5 लाख राजपूत, 4.5 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख मुस्लिम, 1 लाख ब्राह्मण, 60,000 जैन, 50,000 माली, 80,000 पटेल चौधरी, 70,000 देवासी और 50,000 रावत समेत अन्य जातियों के मतदाता यहाँ स्थित हैं। ये करीब 39% मतदाता शहरी हैं और 61% मतदाता ग्रामीण हैं। पाली सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ चूड़ी और मेहंदी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ये प्रदेश में ही नहीं, ये विश्व स्तर पर पहचान रखता है। गोडवाड़ क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रनकपुर जैन मंदिर के साथ साथ जवाई लेपर्ड क्षेत्र और जवाई बांध में मगरमच्छ सहित अन्य जीवों को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ कुल 18 बार लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 7 बार बीजेपी जीती है, तो वहीं 1 बार निर्दलीय और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। राजस्थान का जोधपुर जिला यदि मारवाड़ की राजनीति का केंद्र माना जाता है, तो इसी से लगा पाली जिला मारवाड़ का दिल कहा जाता है। पाली लोकसभा क्षेत्र पर 1-2 वाक्यों को छोड़ दें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। वैसे तो आजादी के बाद इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन पिछले 2.5 दशक से यह सीट बीजेपी के पास ज्यादा रही है। हाल ही में भाजपा ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है। 2019 और 2014 के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक निष्ठा विकसित हुई है, जिसमें भाजपा के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के दावेदारों के खिलाफ जीत हासिल की, जो पाली के भीतर बदलते गतिशीलता और मतदाता की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राजस्थान के मारवाड़ इलाके की पाली लोकसभा सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव में जोरदार टक्कर देखने के आसार हैं। यहाँ भाजपा ने पीपी चौधरी को तीसरी बार लगातार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल 2024 को हुआ है, जिसमें कुल 57.36% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले चुनाव से 5.62% कम है। पाली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र सोजत में 61.5%, पाली में 61.09%, मारवाड़ जंक्शन में 54.53%, बाली में 54.97%, सुमेरपुर में 54.96%, ओसिया में 55.71%, भोपालगढ़ में 55.78%, बिलाड़ा में 60.39% मतदान हुआ है। अगर हम वर्ष 2019 की बात करें तो पाली लोकसभा सीट पर कुल 62.91% वोटिंग हुई, जिसमें से बीजेपी के पीपी चौधरी को 66.11% और कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को 30.74% वोट मिले।
इस सीट पर भाजपा के पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 4,81,597 मतों का रहा, जिसमें बीजेपी के पीपी चौधरी को जीत मिली। और वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो कुल मतदान 57.60% हुआ था, जिसमें भाजपा के पीपी चौधरी को 64.87%, तो वहीं कांग्रेस की मुन्नी देवी गोदारा को 28.50% मत प्राप्त हुए हैं। इस सीट पर भाजपा के पीपी चौधरी को 7,11,772 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की मुन्नी देवी गोदारा को 3,12,733 वोट मिले। दोनों के बीच हार जीत का मार्जिन 3,99,039 मतों का रहा। इस चुनाव में बीजेपी के पीपी चौधरी को जीत मिली थी। और हम अगर इससे भी पहले की लोकसभा चुनाव 2009 की बात करें तो कुल मतदान 42.96% हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को 53.62% और भाजपा के पुष्प जैन को 26.41% वोट मिले थे। इस सीट पर कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को 3,87,604 वोट मिले थे, वहीं भाजपा के पुष्प जैन को 1,90,887 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत हार का मार्जिन 1,96,717 रहा था। इस चुनाव में जीत कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ की हुई थी। पाली में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने यहां अपनी पहली लिस्ट में पत्ते खोलकर पीपी चौधरी को तीसरी बार मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में संगीता बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें, बीजेपी के पाली से सांसद पीपी चौधरी विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की थी। इससे पहले संयुक्त संसदीय सदस्य समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। पीपी चौधरी 2015 और 2016 में सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। संसदीय क्षेत्र के वोटर्स में इनकी अच्छी पकड़ है। तो वहीं संगीता बेनीवाल लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जोधपुर जिले के देहात कांग्रेस की अध्यक्ष और 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। गहलोत सरकार में 2 बार बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। इन्हें नए महिला चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा गया है। निर्विवाद चेहरा होने का फायदा इन्हें मिला है। यहाँ की जनता दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर जल भी वाटर ट्रेन से सप्लाई होता है। यहाँ की प्रमुख समस्या के तौर पर यह मुद्दा हर चुनाव में प्रभावी होता है, लेकिन चुनाव के बाद इस मुद्दे को भुला दिया जाता है। इसके चलते पाली की जनता में नेताओं से नाराजगी भी दिख रही है। वहीं प्रदूषण का मुद्दा भी जस का तस बना हुआ है। उद्योग में उद्यमियों के साथ साथ जनता के लिए भी ये परेशानी का कारण बना हुआ है। ये उद्योगों के प्रदूषित पानी से यहाँ की जमीन खराब हो रही है। वहीं कुछ उद्योगों का दूसरी जगह स्थापित होने से रोजगार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। हमारे द्वारा किए गए जन सर्वे के आधार पर भाजपा के पीपी चौधरी को 50%, तो वहीं कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को 42% मत मिलने के आसार हैं। अब सभी को 4 जून को होने वाली मतगणना का इंतजार है। उस दिन रिजल्ट आने से तस्वीर साफ होगी कि भाजपा के पीपी चौधरी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं या परिवर्तन के नारे के दम पर कांग्रेस की संगीता बेनीवाल जीत दर्ज कर पाती है। आप किस नेता के समर्थन में है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की जानकारी पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।